हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। जैसा कि टाइटल से पता चल गया होगा, यूनिट नंबर 3 क्लास 9 की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। यानी कुछ नंबर हमें ऑर्डिनरी सिस्टम में दिए गए होंगे, ऑर्डिनरी नोटेशंस में दिए गए होंगे, उनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इससे पहले इस लेक्चर में हमने समझा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको एक नज़र वो लेक्चर भी क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन को हम इस यहाँ पे थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को कैसे लिखते हैं, और ये हम करेंगे क्वेश्चन के ही थ्रू। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 1 का यूज़ नंबर 1 है। ठीक है, 5700 5700। तो इसको क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। किस में कन्वर्ट करना है इसको, हमने साइंटिफिक नोटेशन में। चलिए जी, तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है वो खुद से ट्राई करेंगे इसको, वरना जो नए स्टूडेंट हैं या जो पहली दफ़ा देख रहे हैं या जो सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए आए हैं, उनको हम बताते हैं कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो पूरा का पूरा एक पिछले लेक्चर में बता के आए हैं। अगर फिर से बताएंगे, दोबारा बताएंगे, तो वीडियो लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा टाइम भी जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी करवा दिया है पिछले में। तो आप क्या करें, पिछले में से देख के रहें। हाँ जी, चलिए। तो इस नंबर पे हमें पता है कि हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। कहाँ पे है, लास्ट पे। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड। ये हमारी इस तरह से देखना है, लेफ़्ट साइड। ये हमारी बोर्ड की राइट साइड। इसका क्वेश्चन करने में क्या है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको लिखा है लेफ़्ट साइड राइट साइड। ये हमारी लेफ़्ट, ये राइट। अच्छा, अब हमारा ये हमें सिर्फ वैल्यू इस तरह दी हुई थी 5700। तो इसमें वैल्यू जो हमें हमारी बुक में दी हुई है या ये जो लिखी हुई है, इसके अंदर कहीं पे भी कोई डिजिट, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। डेसिमल बोल लेते हैं, किसको कहते हैं, इस पॉइंट को जिसे हम इशारिया कहते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। इंग्लिश में घबराना नहीं है, डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ देखे कहीं पे भी। ठीक है, जस्ट सिंपल इशारिये को। तो ये देखें, तो इस नंबर में हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे नंबर के लास्ट पे होता है। जिस नंबर में कहीं पे भी हमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया ना दिखाई दे, तो वो कहाँ पे होता है बेटा, कहाँ पे होता है, लास्ट पे। फिर से डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। किन डिजिट्स में, जिनमें हमें दिखाई नहीं देता, जिनमें शो ऑफ इन होता है। तो अब हमने डेसिमल इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे, इस जगह पे 5.7 यहाँ पे लेके आएंगे, इस पॉइंट पे। ठीक है, नीचे लिख दिया ताकि आपको ऊपर में। और जितने डिजिट्स हम छोड़ के जाएंगे, यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखें, यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट निकाला, यहाँ से यहाँ के 1 2 3, तो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये हमारा नंबर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो बच्चा पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है वो पूछेगा ये कैसे सर जी, तो ये कैसे, तो ये इस तरह से है बेटा। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर लिखते हैं, तो नंबर को आसान लिखने के लिए, सिंपल लिखने के लिए। ये तो एक आसान नंबर है। अगर इसी के आगे 0 0 0 0 0 फर्ज किया 50 0 लगाए होते, तो अगर ये डिजिट आपको अपनी कॉपी पे लिखना पड़ जाए, तो आप बीच में से 2 0 खा जाओगे, छोड़ दोगे, या 2 0 क्या कर लोगे, ज़्यादा लिख लोगे। तो इसमें एरर के चांसेस हैं। इतना बड़ा नंबर ऐसे ही ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के एरर के चांसेस हैं। तो इस तरह से हम ना लिख करके इस तरह से लिखते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में मैं आपको पहले शुरू में बता के आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। तो साइंटिफिक नोटेशन की जो जनरलाइज फॉर्म होती है, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, यानी जितने पॉइंट हमने, इसको दोबारा हम अपने क्वेश्चन की शक्ल में लेके जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे, जितने डेसिमल पॉइंट हमने जंप किए यहाँ से 1, जितने डिजिट जंप करवाया डेसिमल पॉइंट को, कितने डिजिट करवाया, ये एक डिजिट 1,
एक डिजिट 1, 2 डिजिट 2, 3 डिजिट 3। कितने डिजिट कराया? 3। तो ये 3 हमारा आ जाएगा इसमें n के बराबर, n के बराबर, n के बराबर, ठीक है, n के बराबर, n के इक्वल आ जाएगा। अब हमारा a क्या होगा? a हमने पूरी वैल्यू देखनी है, पूरी वैल्यू, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पूरी वैल्यू, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट, और साथ में क्या होगा? नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी वो डिजिट क्या होगा हमारा? ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके आगे 0 0 0 0 0 50 ज़ीरो लगा दें, तो हमारा इनमें से ए कौन सा होगा? फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट इनमें से। किस साइड से? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। ये देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होगा? ए होगा। ये देखो, ये हमारा ए है, 5.7। अब जो हमारा ए है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 10 से छोटी होगी, यानी 9 तक होगी, और 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो नंबर 2 करेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद बाकी सारे। ये आपने छोड़ नहीं देने, ये आपने करने हैं, चाहे साथ करें, चाहे वीडियो को पॉज करके, रोक के, स्टॉप करके, खुद से करके दोबारा बाद में सोल्यूशन देख लें, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, और इस तरह से आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी, तो आपके माइंड को पता होगा कि किस तरह से मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन करनी है। जब आप आसान से आसान क्वेश्चन भी करेंगे ना मैथ्स के अंदर, उसमें आपका जो माइंड है वो क्या होगा? इन्वॉल्व होगा, यानी एक लेवल से ऊपर लेवल पर उठ जाएगा। उसको पता होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में जाना है, ये उसको एक पाथ पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरह कि आप जैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं पे वॉक करने जाते हैं, तो आपको बिला झिझक, रैंडमली, बगैर सोचे समझे, खुद ही आपके पाँव, आपका अट्रैक्शन, आप उसी पाथ पे जाने लग जाते हैं जिस पे आप जा रहे होते हैं। बेशक आप मोबाइल भी चला रहे हो, आप किस पे होंगे? ट्रैक पे ही रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी क्या होगी? आदत। इसी तरह बेटा मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैथ है, इसको सोल्व करने के लिए भी हमें चाहिए दिमाग की प्रैक्टिस। तो आसान से आसान जो हमारी है, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन, फ़र्ज़ किया 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, 2 नंबर का एडिशन है, सारा कुछ खुद से किया करें। उसको आसान या इजी समझ के छोड़ना नहीं है, वरना हमारा दिमाग, हमारा माइंड क्या डेवलप नहीं होगा, तो हमें मैथ क्या लगेगी? मुश्किल लगेगी। वरना मैथ जितना आसान सब्जेक्ट और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये है स्टेप्स पे, यानी 4 + 3 करेंगे तो 3 और डाल दें, 4 हैं आपके पास ऑलरेडी, तो ये स्टेप्स पे है। इसमें आपको ना कुछ रटा मारना पड़ता है, ना कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ठीक है। 4 9 8 0 0 0 0 0, ये कॉमास लगाए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, तो लास्ट पे है, तो हमने पॉइंट को किस तरफ मूव करना है? इस तरफ, लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट साइड पे लेके जाना है राइट से। ये हमारी राइट साइड पे खड़े हैं हम, लेफ्ट पे लेके जाना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आते हैं तो n की वैल्यू माइनस। अब राइट से लेफ्ट जा ही क्यों रहे हैं? इसलिए कि a फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढा जाए वैल्यू के अंदर, और उसके पीछे बाद में डिजिट, बाद में डेसिमल पॉइंट लगाया जाए, डेसिमल पॉइंट, DEC, हाँ, डेसिमल पॉइंट लगाया जाए, ठीक है। इस a के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगेगा, और अगर बाद में सारे ज़ीरो हैं तो आप सिर्फ इसको ही लिख सकते हैं, a को, बाकी छोड़ दें। और अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, फ़र्ज़ किया 7 8 या इसी के अंदर 4 9 8 है, तो आपने 8.4 या 8.49 ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना, इसको, इन तीनों डिजिट्स को पूरा लिखना है। जो नॉन डिजिट्स हैं ना, डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, उनको लाजमी मेंशन करना होता है वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल से हम फिर समझते हैं।
तो हमें समझ आ गया कि हमने लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट क्यों जाना है, ताकि हमारे ए पकड़ा जाए, हमारा ए फॉर्म में जो लिखा हुआ था यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज n, और ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू 10 से छोटी बेटा और 1 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए तो ये आपने अपने ना साथ साथ नोट्स बनाने हैं, यानी लेफ़्ट से राइट कैसे जाना है, राइट से लेफ़्ट, तो ताकि सारी चीज़ें छोटी छोटी कंडीशंस के लिए आपको बार बार याद ना करना पड़े या इधर उधर टाइम ना ज़ाया हो दोबारा इनको निकालने के लिए। सिंपल से अपने एक रजिस्टर पे नोट्स बनाएं, सिंपल से वहाँ से निकाला और देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितने डिजिट्स जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट गए हैं, तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आया है। तो कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। तो ये हमारा किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। बेशक आप इसका क्या क्या कर सकते हैं, आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी से आगे वाला नेक्स्ट, फिर आपने पॉज करना है और खुद ही से क्या करना है, इसको ट्राई करना है। आगे वाला नेक्स्ट है हमारे पास 9 6 यूज नंबर 3, पार्ट नंबर 3, 9 6 0 0 0 0 0 0। तो पॉइंट तो यहाँ पे है, तो सिंपल है, 3 3 6 और 1 7, 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आपने करवाया, ये हमारा ए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। और अब ये देख लें, ये लिखते वक्त ना ये ज़ीरो यहाँ पे स्किप कर देने हैं, ये सारे ज़ीरो इसके आगे, लेकिन ये जो है ना हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट जो आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, ये देखो ना डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पे लेके आगे, बल्कि इसी को इसी में लेके से देखते हैं। देखो हमारा यहाँ पे गया 7, तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसको नहीं रेज करना, पिछले ज़ीरो रेज कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर n। कितना आया था, कितने जंप करवाए थे, 7। तो ये हमारा यूज नंबर 3 हो गया। अब हम यूज नंबर देखते हैं अपना 4। तो यूज नंबर 4 क्या है हमारा, 416.9। तो ये देखें, अब ये डेसिमल पॉइंट हमें दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है। डेसिमल पॉइंट से आगे हमने फिर मूव करना है इस तरफ को, अपनी लेफ़्ट साइड को, राइट साइड से लेफ़्ट साइड को। तो कितने डिजिट किया, 1 2, यहाँ पे चला गया, यहाँ से ख़त्म, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। कितने डिजिट किया मूव, 2 डिजिट मूव किया। अब इसके अंदर ये देख लें, 4 1 9, सारे के सारे डिजिट आ गए हैं, यानी ऑर्डनरी नोटेशन के सारे डिजिट आ गए हैं इसके अंदर। क्यों आ गए हैं, क्योंकि ये डिजिट जो सारे के सारे हैं नॉन ज़ीरो हैं। अगर ज़ीरो होते यहाँ पे आगे लगे तो उनको स्केप करना था, सॉरी यहाँ पे, वरना अगर यहाँ पे अगर सारे डिजिट हों ऐसे 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 नॉन ज़ीरो, तो उनको यहाँ पे मेंशन लाजमी करना है, ठीक है बेटा। इससे आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन एक्यूरेसी आती है। चलो जी, यूज़ नंबर 4 भी हो गया। अब यूज़ नंबर हम 5 कर लेते हैं। अब हम यूज़ नंबर 5, सारों को लिख लेते हैं। अब हम ज़रा थोड़ा सा स्पीड से करते हैं हम, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए, ये हमने अपने क्वेश्चन लिख लिए हैं पूरे कंप्लीट, यूज़ 1 के, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इनको अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने गए, 1 2 3 4। अब ये उल्टा आएगा हमारा लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट साइड से राइट, तो n की वैल्यू नेगेटिव, बार बार बता रहा हूँ। राइट साइड से लेफ़्ट, तो n की वैल्यू पॉजिटिव, n की वैल्यू पॉजिटिव। सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ता है इसमें। तो 1 2 3, हाँ यहीं पे 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने आए,
1 2 3 -3। अब इसको फिर लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, 1 2 3 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आए हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3, 1 2 3। अब इसमें इधर को जाना है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट, तो n की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हर क्वेश्चन में हर जुज़ के अंदर बता रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ जाए, आपके माइंड के अंदर तक जाए, चीज़ को अंदर तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बार बार रिपीट करके आप याद करेंगे, समझेंगे या रिपीट कर करके समझेंगे, तो वो चीज़ आपके इसी तरह माइंड में फीड हो जाती है, इसी तरह सेव हो जाती है जैसे आम रूटीन में आपके काम होते हैं। जैसे आपको ये नहीं, आप अपने माइंड को खुद नहीं कहते कि मुझे अब मोबाइल चलाना है या व्हाट्सअप चेक करना है या कुछ भी, तो दिमाग खुद ब खुद जाता है, भाई मोबाइल कहाँ पे है, जेब से निकाला, इधर से देखा, इधर से निकाला, चार्जिंग पे भी लगा के लगे हुए। तो ये क्या है, आपने मोबाइल को बार बार रिपीट किया, मोबाइल को बार बार यूज़ किया और उसकी आदत हो गई। इसी तरह इनको भी रिपीट करना है जो तकनीक्स हैं, तो तभी मैथ क्या होगी, आसान होगी। तो यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब यहाँ पे सिर्फ 6 आ गया ए हमारा, बाकी डिजिट नहीं हमने लिखे क्योंकि ज़ीरो थे, ज़ीरो हो गए तो हटा देने हैं, ख़त्म। और अगर नॉन ज़ीरो डिजिट हुए जैसे ये थे, वो लगाने हैं साथ में, नॉन ज़ीरो डिजिट लगाने हैं ए के बाद पॉइंट लगा के, डेसिमल पॉइंट, ये ए आ गया, ए के बाद डेसिमल पॉइंट लगा के जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, ये देखो यहाँ पे 1 था वो 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 थे वो 2 लगा दिए, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, तो वैल्यू नेगेटिव n की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में आएगी। तो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 3.95 आएगा ना, आएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद क्यों आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो वो आएंगे। 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज -9। अब ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले को साइंटिफिक नोटेशन में, नीचे वाले को नीचे वाले में, ये अलग से कर देंगे, ये अलग से, और एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ ये आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह 2 वैल्यूज़ ऊपर नीचे दे दी हैं डिवीजन में, लेकिन आपने सिंपल इसको कन्वर्ट कर देना है, सिंपल इसको कन्वर्ट कर देना, तो वहीं तक आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये देखो, इसको इधर लेके आना है, 1 2 3 4 5, 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। इसको लेफ़्ट से राइट लेके जाना है, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, 1 2 3, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब देखें 2 पॉइंट, यहाँ तक आपका आंसर ओके है, यहाँ तक आपका भाई साहब बेटा जी आंसर क्या है, ओके है। लेकिन इससे आगे भी आप एक स्टेप जा सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल वाला इससे पिछला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ गए हैं, तो 7.5 मल्टी डिवाइडेड बाई 2.5, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे भी बेस सेम, ऊपर भी बेस सेम, तो 5 -3, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर a ऊपर n है और नीचे a की ही पावर m है, ठीक है, और हमारा n जो है क्या है, बड़ा है m से, तब हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m। तो यहाँ पे ये हमारा जो 5 है ये n है, ये जो 3 है ये m है, और ये यहाँ पे m लिखें, इसको इक्वल करें और इसको n, तो कंपेयर करके देखें और इस 10 को a कह लें, ठीक है। सवाल कंप्लीट हो गया। वैसे आपके नॉलेज के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, ताकि मैथ आपको और आसान लगे। इस तरह से आपके जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको मैथ क्या लगेगी, और ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है। तो वो बना के देखें, a बराबर 10, n बराबर 5 माइनस m बराबर 3, तो 5 - 3 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये भी आपका आंसर सिंप्लीफाई करके ठीक है, वरना यहाँ तक आपका मेरे ख्याल में बुक में भी इतना ही दिया हुआ है, यहाँ तक काफ़ी है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे और इसी के साथ ही अपलोड कर देंगे, लेकिन आज के लिए यहाँ तक इसमें यही तक काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।